जनता पार्टी और देश की हमारी सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिससे एक वर्ष तक अटल जी की याद में हम कुछ न कुछ कार्यक्रम करते हैं। आज उसी संदर्भ में प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रखा गया था। अभी थोड़े दिन पहले पिछले महीने प्रदर्शनी लगाई गई थी अटल जी की, और आगे भी प्रति महीने पूरे साल तक महीने में एक कार्यक्रम अटल जी की स्मृति में हम सब करेंगे। इसलिए आज प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रखा था। जैसे कि अटल जी के नाम पे सब कुछ हो रहा है, आप भी काफ़ी सीनियर लीडर हैं। अटल जी और आडवाणी जी के टाइम में और आज की भाजपा में कितना अंतर पाते हैं आप? समय बदल रहा है और समय बदलने के साथ कुछ न कुछ नई चीज़ें आती हैं, पुरानी चीज़ें छूटती हैं। तो नई चीज़ें कुछ आई हैं, लेकिन हमारा मूल विचार वही है। क्योंकि तमाम पार्टियों के नेता अब ये कहते हैं कि ये वो भाजपा अब नहीं रही है जो अटल आडवाणी के समय की जो भाजपा थी वो आज के समय नहीं, भाजपा वही है और वही विचार है, वही हमारा संकल्प है, वही विश्व गुरु बनाने का सपना है भारत को, वही समृद्धशाली देश बनाने का सपना है। 2047 तक पूर्ण विकसित बनाने का लक्ष्य जो अटल जी ने रखा था, वही हमारे मोदी जी ने रखा है कि जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होंगे, देश स्वर्ण जयंती मनाएगा, उस समय तक हमारा पूरा देश पूर्णतः विकसित भारत बने और विश्वगुरु बने, ये सपना लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, कुंभ को लेके काफ़ी सियासत हो रही है, तमाम तरीके के आरोप वगैरह लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद भी उसमें स्नान करने गए। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? ऐसा है कि भगवान राम जो हमारे आदर्श हैं, उनको भी नहीं छोड़ा था आरोप लगाने वालों ने। तो ये तो कुंभ है और योगी जी और मोदी जी के ऊपर आरोप लगते ही है, लेकिन ये बड़ा शर्मनाक है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक बहुत बड़ी पार्टी का, जिसने 60 साल तक देश पर शासन किया, वो ये कह रहा है कि क्या कुंभ नहाने से गरीबी दूर हो जाएगी। अब माफ़ी भी मांग रहे, मुझे पता लगाएगा आज उन्होंने माफ़ी भी मांगी। कुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को लेके भी काफ़ी मतलब वो किया जा रहा है कि जो सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है उसमें, जैसे अखिलेश यादव ने ही कहा कि गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव गिरने गए क्या? वो अगर वहाँ गिरने गए, उन्होंने कुछ अपने आदमी लगा रखे हो गिरने के, तब तो कहें तो बात समझ में आती है। वहाँ तो अब नए कई टेक्निक हैं, एआई के माध्यम से गिनती हो रही है, एंट्री के हिसाब से गिनती हो रही है। कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनके माध्यम से गिनती हो रही। कई पत्रकार कर रहे हैं, जो बड़े बड़े चैनल हैं उसके लोग कर रहे हैं। तो संख्या गलत है, ऐसा कहना ये ठीक नहीं है, बौखलाहट है। और अगर उनके पास कुछ प्रमाण है तो प्रस्तुत करें। जब मिल्कीपुर के उपचुनाव को लेके किस तरीके से देखते हैं इस बार? जब 9 में से 7 जीते तो एक ही तो बाकी है, उसको तो जीतना ही। वहाँ पर जो सपा की जो पीपल यादव है, वहाँ पर रोड शो करने लगे, वो तो अपना पार्टी के लोग करेंगे, उसमें क्या हम कह सकते हैं। सबको अधिकार है, लोकतंत्र है, अपना करें। लेकिन मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, ये कोई इसमें दो मत नहीं है, इसको आप लिख कर रख लीजिए। अटल जी को पक्ष विपक्ष जब उनकी राजनीति चलती थी, वो सर्वमान नेता रहे, दोनों सम्मान करते थे दोनों पार्टियां। मौजूदा हालत में अगर राजनीति की बात करें तो आज के दिन में इतना ज्यादा विरोध दिखाई देने को लगता है कि वो भाषा की मर्यादा टूटती जा रही है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, मायावती हो, चाहे राहुल गांधी हो। अभी की राजनीति को उस राजनीति, क्योंकि आपने काम किया है, तो हम लोग जानना चाह रहे थे क्या ऐसा बदलाव आपको देखने में, कितनी सुधार की जरूरत है इसमें?
देखो, अटल जी के समय में भी विरोध पक्ष था और पूरे जीवन भर उन्होंने लगभग विपक्ष में ही काम किया। सत्ता पक्ष में तो वो केवल 6 साल तक रहे, बाकी तो उन्होंने विपक्ष में ही काम किया। और विपक्ष में भी उन्होंने एक मानदंड स्थापित करने का काम किया। जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे इस देश में, माननीय नरसिम्हा राव जी, तो भारत का पक्ष रखने के लिए जिनेवा सम्मेलन में अटल जी विपक्ष के नेता थे, उनको भेजा गया था। दुनिया के लोग अचंभित थे कि विपक्ष का नेता जो भारत का पक्ष रखने के लिए आया है, ये आश्चर्यजनक कौतूहल की बात, बहुत बड़ी बात है। आज विपक्ष के नेता हर काम का विरोध करते हैं, अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो अटल जी इसके लिए कहा करते थे, एक शब्द कहा करते थे वो, कि विरोध के लिए विरोध, अच्छा हो चाहे हो बुरा हो, हमको विरोध करना ही है। इसको कहते विरोध के लिए विरोध, विरोध करना ही है। ये हमारा संकल्प उन्होंने कर लिया कि हमें तो हर काम का विरोध करना। कुंभ लग रहा है, महाकुंभ लग रहा है, उसका भी विरोध कर रहे लोग। तो ये जो राजनीति इस समय शुरू हुई है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है और न विपक्षियों के लिए अच्छी है। क्या मतलब है कि एक बहुत बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहे कि क्या कुंभ में जाने से गरीबी दूर हो जाएगी? खड़गे जी का बयान आएगा, ये हास्यास्पद है। माफी माफी मांगनी चाहिए उनको। मांगी, उन्होंने माफी मांगी है, अभी उन्होंने बयान जारी किया है।